हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ट्राउज़र बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, 2 मीटर कपड़ा है। ये कपड़े की लेंथ है और मैंने इसको लेंथ वाइज बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड किया है। और ये कपड़े का अर्ज है, यानी कि कपड़े की विड्थ है 44 इंच की। और इसको अब हमें एक बार विड्थ वाइज और फोल्ड कर देना है। पूरा कम्प्लीटली फोल्ड नहीं करना है, थोड़ा सा ही फोल्ड करना है, यानी कि जितना भी आपको ट्राउज़र की विड्थ चाहिए उतना हिस्सा आप इसको फोल्ड कर दें। तो यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और आप देख सकते हैं कपड़ा जो है वो हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है, फ्रंट और बैक के लिए। अब इतने हिस्से में मैं मार्किंग करूँगी। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ पर हमें इसकी कमर के बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर ऊपर से मैं 2 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। और ये किस हिसाब से लगाना है, देखिए, जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है आप उसमें आधा इंच का मार्जिन ऐड करिए और निशान लगाइए। जैसे कि मेरा इलास्टिक 1.5 इंच का है तो उसमें आधा इंच का मार्जिन ऐड किया तो आया 2 इंच, इसलिए मैंने यहाँ पर बेल्ट के लिए 2 इंच पे निशान लगाया। अब हमें इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। तो देखिए मैंने इस लाइन को स्ट्रेट कर दिया है। अब इस लाइन से नीचे को हमें ट्राउज़र की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी ट्राउज़र या फिर पैंट की रेडी नाप है आप उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा। आधा इंच तो जो नीचे से सिलाई में दबेगा उसके लिए, और 1 इंच और इसलिए लेना है ताकि जब हम नीचे से इलास्टिक लगाएं तो पैंट की लेंथ थोड़ी सी कम ना हो जाए, इसलिए 1 इंच और लिया। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में पैंट की रेडी नाप है 35.5 इंच की, तो उसमें 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया तो आया 37 इंच। तो 37 इंच मेरे यहाँ पे पैंट की लेंथ आ गई है। अब यहाँ पर ये जो फोल्डेड वाली साइड है इससे अंदर को हम पैंट की कमर के लिए निशान लगाएंगे इस लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर कमर की जगह हम हिप का मेजरमेंट लेते हैं। तो जितना भी आपका हिप मेजरमेंट है आप उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करें और फिर उसको 4 से डिवाइड कर दें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 40 इंच, फिर उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो आया 10 इंच। और इसमें मैं आधा इंच का मार्जिन और ऐड कर रही हूँ साइड से पॉकेट अटैच करने के लिए। तो 10.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस पॉइंट से नीचे को हमें इसके आसन के लिए निशान लगाना है। तो आसन मेरे मेजरमेंट में है 11 इंच और ये किस तरह से है इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो मैंने 11 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसको ऊपर वाले कमर वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट और बैक की कटिंग एक साथ कर रही हूँ। तो क्रॉच कर्व के लिए मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब जितना मेजरमेंट हमने यहाँ पर लिया ये टोटल वाला, तो ये मेरे मेजरमेंट में लगभग 14 इंच का आ रहा है। तो सेम इतना ही मेजरमेंट हमें यहाँ इसके बॉटम के लिए भी ले लेना है। तो यहाँ बॉटम पे भी मैं 14 इंच पे ही निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हमें क्रॉच कर्व के लिए निशान लगा लेना है। तो मैंने क्रॉच कर्व बना लिया है। अब इसकी जो आसन वाली लाइन है इसको ऊपर को स्ट्रेट कर देंगे। मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब मैं इसके मार्किंग के ऊपर ही इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। आप चाहें तो आधा इंच का मार्जिन लेके भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ ऊपर पे जो फोल्डेड वाले पार्ट्स हैं इनको भी हमें कट करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ साइड में जो फोल्डेड वाली साइड है इसको भी हमें कट करके ओपन कर लेना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 4 पार्ट्स बन के हमारे तैयार होंगे। तो कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी पॉकेट के लिए कटिंग करनी है। तो पॉकेट के लिए मैंने कपड़े का 2 टुकड़े लिए हैं, एक के ऊपर एक इनको रख रखा है। और पॉकेट की जो ये विड्थ आएगी ये मैंने यहाँ पे 14 इंच की ली है और इसकी लेंथ मैंने 11 इंच की ली है। अब हमें इसको विड्थ वाइज सेंटर से एक बार फोल्ड कर देना है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पॉकेट की विड्थ है वो 7 इंच की आ गई है। अब ये जो बॉटम वाले हिस्से में ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें हल्का सा राउंड शेप दे देना है कोने पे और सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ की पॉकेट्स के लिए यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। और अब मैं इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो मैंने ये पार्ट लिए हैं और इसके ऊपर के 2 पार्ट्स पहले हमें अलग हटा लेने हैं। तो ये 2 पार्ट्स मैं अलग हटा ले रही हूँ। अब बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए और ऐसे ही मिलाते हुए रखना है। और इसके आसन में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से जो बाकी के 2 पार्ट्स हमने हटाए थे उन दोनों के आसनों को भी हमें ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए मैंने आसन में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा ली है और बाकी के जो 2 पार्ट्स थे उसमें भी आसन में सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं ओपन करके इस तरह से रख देती हूँ और अब हमें इसमें पॉकेट अटैच करनी है।
तो पॉकेट का एक पार्ट आप ले लें एक तरफ की पॉकेट के लिए, और यहाँ जो कमर वाला हिस्सा है यहाँ पर मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ पॉकेट अटैच कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर कमर वाले हिस्से से नीचे पे सबसे पहले हमें 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है। तो ये 3 इंच पे निशान मैंने लगा लिया। अब इस निशान से मिलाते हुए हमें पॉकेट को रखना है, और ध्यान रहे पॉकेट की और कपड़े की दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से नीचे को हमें 1 इंच यानी कि 1 इंच पे पहले एक निशान लगा लेना है, और इस निशान से नीचे को 6 इंच पे हमें एक निशान और लगाना है। अब इन पॉइंट्स के अंदर को आधा आधा इंच पे आप निशान लगा लें, और इन दोनों पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें। तो यहाँ पर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए ये निशान मैंने लगाया इस तरह से। अब सेम इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। पॉकेट लगाने की मैं डिटेल में एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको और डिटेल में देखना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए सेम इसी निशान के ऊपर मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर इसके बाहर पे हमें 2 छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं सिलाई के बाहर पे। तो देखिए दोनों तरफ पे मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब पॉकेट को हमें सेंटर से फोल्ड करके इस तरह से कोने से मिलाते हुए रख देना है। अब यहाँ पर मैं कागज़ लगा देती हूँ क्लियरली शो करने के लिए। अब इसका जो पॉकेट का नीचे वाला हिस्सा है उसमें यहाँ साइड तक हमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगाते जाना है इस तरह से, और जो सिलाई हम लगाएंगे वो कपड़े की सीधी तरफ यानी कि पॉकेट की सीधी तरफ पे लगाएंगे। ये रॉन्ग साइड है और ये सीधी तरफ है, तो ये जो सिलाई हमने लगानी है ये वाली, ये कपड़े की पॉकेट की सीधी तरफ पे लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे सीधी तरफ पे सिलाई लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब हमें पॉकेट को उल्टी तरफ को यानी कि रॉन्ग साइड की ओर को पलट देना है। अब पॉकेट को हमें ये अपनी पैंट या फिर ट्राउज़र के पीछे की तरफ को डाल देना है, और इसके कोने को अच्छे से मिलाते हुए हमें रखना है। अब आप इसमें प्रेस कर दें जिससे अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी, और बैक साइड में भी आप इसमें प्रेस कर दें। तो मैं इसको प्रेस करके दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस कर ली है पॉकेट में। अब हमें क्या करना है, जो पॉकेट के अंदर वाला कपड़ा है इसको ऊपर वाले में ज्वाइन करना है। तो यहाँ कोने पे हम इसमें सिलाई लगाते हुए ज्वाइन कर देंगे। बस ध्यान रहे कि जो पॉकेट का मुंह है वो बंद ना हो जाए, बस कोने पे हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोनों कपड़ों को मैंने पॉकेट का मेन कपड़े को मिलाते हुए रखा हुआ है। अब यहाँ कोने से हम सिलाई लगाते हुए स्टार्ट करेंगे, और पॉकेट के मुंह को जो है वो बंद नहीं करेंगे, बस यहाँ कोने पे नीचे को सिल देंगे। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा के पॉकेट ज्वाइन कर ली है, और सेम इसी तरह से दूसरे तरफ की पॉकेट भी मैंने यहाँ पे बना ली है। और जो पॉकेट के ऊपर से ओपन वाली साइड होगी इसको हम बेल्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। अब इसके ऊपर हमें अपना दूसरा वाला पार्ट मिलाते हुए रख देना है, और इसकी जो साइड है यहाँ दोनों तरफ पे हमें आधा आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा देनी है। बस ध्यान रहे कि पॉकेट का जो ये ओपन वाली साइड है ये बंद ना हो जाए, बस बाकी हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो मैंने इसकी दोनों तरफ पे सिलाई लगा दी है, और अब मैं इसके ये जो कमर वाला हिस्सा है यहाँ पर इलास्टिक लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। अब ये जो कमर वाला हिस्सा है आपको याद होगा हमने 2 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगाया था, तो यहाँ पर भी मैं 2-2 इंच पे ही पहले निशान लगा ले रही हूँ एक बार, और इनको ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये बेल्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको पहले हमें आधा इंच का फोल्ड करना है, और फोल्ड करके आप इसमें प्रेस कर लें एक बार ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। और पूरी फ्रंट और बैक में दोनों तरफ पे हमें इसको फोल्ड कर लेना है। इसके बाद जो 2 इंच की लाइन हमने यहाँ पे खींची थी इस लाइन तक के कपड़े को भी हमें फोल्ड कर देना है, और फ्रंट और बैक दोनों तरफ पे आप इसको फोल्ड कर दें। और इस बात का ध्यान दीजिए कि जो पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा है वो इसके दबने में यहाँ पे आ जाना चाहिए, ताकि जब हम इसमें सिलाई लगाएं तो पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा भी बंद हो जाए। तो फ्रंट और बैक दोनों तरफ पे मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसके चारों तरफ पे सिलाई लगा देनी है, और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है इलास्टिक के लिए। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, और पॉकेट का देखिए ऊपर वाला हिस्सा दोनों तरफ से यहाँ पे बंद हो चुका है, और इलास्टिक के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह भी छोड़ दी है। अब ये मैंने इलास्टिक लिया है, इलास्टिक की विड्थ है 1.5 इंच की, और लेंथ कमर से 1.5 से 2 इंच कम होनी चाहिए। अब मैं इसकी कमर में यहाँ पे इलास्टिक लगा दूँगी। इलास्टिक लगाने की मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसकी कमर में मैंने इलास्टिक लगा दिया है, और अगर आप यहाँ पे नज़दीक से देखेंगे तो इलास्टिक के ऊपर मैंने 2 सिलाई की लाइन लगाई हुई हैं, और उन दोनों के बीच का जो गैप है वो 0.75 इंच का है।
अब ये जो आसन वाली लाइन है देखिए यहाँ पर, इसमें आपको थोड़ा सा जॉइंट दिखाई देगा, तो दोनों सिलाइयों के बीच का जॉइंट जो है उसको हमें ये सीम रीपर की मदद से यहाँ पर उधार लेना है। और देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ओपनिंग आ गई है। अब इस ओपनिंग से हमें डोरी डालनी है, तो मैंने ये डोरी बना ली है और अब इसकी विड्थ जो है वो आधा इंच की है। अब हमें क्या करना है, इस डोरी को यहाँ ओपनिंग से एक साइड से डालना है और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देना है। तो देखिए मैंने इसकी कमर में डोरी यहाँ पर लगा ली है और ये बेल्ट बनके यहाँ पर तैयार हो गई है। अब ये कमर में इलास्टिक लगा दिया है। अब इसका जो बॉटम वाला पार्ट है यहाँ पर हमें इलास्टिक लगाना है, तो उसके लिए ये जो बॉटम वाला पार्ट है इसको मैं इस तरह से ओपन करके यहाँ पे रख देती हूँ। अब इसके बॉटम वाले पार्ट में हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है, तो मैंने एक ये पट्टी ली है कपड़े की और इसकी लेंथ बॉटम पार्ट की जितनी है और विड्थ 2 इंच की है। अब इस पट्टी को हमें यहाँ पे बॉटम वाले हिस्से में रखना है। ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए और इसके कोने पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको बाहर की तरफ को इस तरह से टर्न कर दूंगी और सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी बना लूँगी। तो देखिए दोनों लेग वाले हिस्से में मैंने बॉटम वाले पार्ट में इस तरह से 2 इंच की पट्टी ज्वाइन कर दी है। अब हमें क्या करना है, इन पट्टी को नीचे की तरफ करते हुए इसके जो इनर लेग्स हैं इसमें सिलाई लगानी है। देखिए दोनों पार्ट्स को मिलाना है और इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, साइड से बंद कर दिया है। अब इसके जो बॉटम वाला पार्ट है इसकी पट्टी को हमें फोल्ड करना है। तो ये देखिए ये मैंने हिस्सा लिया है। अब इसका जो ये कोना वाला है इसको आधा इंच का फोल्ड करेंगे और ये जो सिलाई है यहाँ तक का, जहाँ पर भी हमने सिलाई लगाई थी इसको कंप्लीट हमें फोल्ड कर देना है दोनों तरफ पे, फ्रंट और बैक में इस तरह से कंप्लीट हमें इसको फोल्ड कर देना है। और फिर इसका जो ये कोना है इसको मैं आधा इंच का अंदर को वापस से फोल्ड कर दे रही हूँ। अब इसमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा देनी है और यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और इलास्टिक के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है। अब यहाँ पर मैंने 11 इंच लंबा इलास्टिक लिया है, अपनी एंकल राउंड के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई लेनी है और विड्थ 1 इंच है इलास्टिक की। अब इलास्टिक को यहाँ इस ओपनिंग से हमें डालना है एक तरफ से और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देना है। तो देखिए मैंने इसमें इलास्टिक डाल दिया है। अब इसके दोनों एंड्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रखना है और इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद ये जो ओपनिंग है इसको हम बंद कर देंगे। जैसे हम कमर में इलास्टिक लगाते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर भी लगाना है। अब ये इलास्टिक को इस तरह से खींचना है जिससे गैदर्स बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और सेम इसी तरह से दूसरे लेग का भी बना लेना है। तो देखिए दोनों लेग में मैंने इलास्टिक लगा दिया है और ये ट्राउज़र बनके तैयार हो गई है।